हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इथाइल एल्कोहल। एक न्यू टॉपिक है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इथाइल अल्कोहल होता क्या है। तो इथाइल अल्कोहल क्या है? यह हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अब अगर हम बात करें कि आपका इथाइल अल्कोहल बनता कैसे है, तो ये बनता कैसे है कि ये जो एल्कोहल का जो है वो शुगर के फर्मेंटेशन से बनता है। मीन्स अगर शुगर है उसका फर्मेंटेशन कर देंगे तो हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की, तो सबसे पहले हम बताया कि हमने ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कर रहे हैं, मीन्स शुगर का फर्मेंटेशन कर रहे हैं। तो C6H12O6 का इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। अगर ग्लूकोज मीन्स शुगर का फर्मेंटेशन जाइमेज के प्रेजेंस बन रहे हैं तो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। अगर इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इसे बोलते हैं इथेनॉल मीन्स C2H5OH। अब बात ये होती है कि जो फर्मेंटेशन होता है वो होता है कितना, अप टू 15% जब एल्कोहल बन जाता है। इसका मतलब है जब भी एल्कोहल बनेगा तो क्या होगा, शुगर से वो जो जैसे ही 15% होता है ये क्या करता है, खुद ही ये 15% होने के बाद ये खुद ही एडजस्ट कर लेता है, केवल 15% ही बनता है। मीन्स कि अगर फर्मेंटेशन हो रहा है शुगर का तो जो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा वो केवल 15% ही बनेगा। अब दूसरा चीज़ है स्टार्च से हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए ये तो हो गया ऐसे ही, अगर बात करें हम लोग कमर्शियल की कि सब भाई इतना ज़्यादा एल्कोहल का कंजप्शन है तो सबसे ज़्यादा जो है फार्मेशन कहाँ से होगा, तो इसका होता है माल्टेजेज से। माल्टेजेस क्या है कि ये जो शुगर फैक्ट्री होती हैं उनका जो बाई प्रोडक्ट होता है, शुगर फैक्ट्री का जो बाई प्रोडक्ट होता है, वेस्टेज होता है, उससे क्या होता है आपका बाई प्रोडक्ट से वो आपके बनाए जाते हैं एल्कोहल। तो देखिए यहाँ क्या है, स्टार्च है, इन्वर्टेज के प्रेजेंस बनता है माल्टोज। तो यहीं से क्या होता है, हमारा कमर्शियल सोर्स है जिससे हम क्या करते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि एल्कोहल का यूज क्या है। तो एल्कोहल का यूज जो है वो हम लोग यहाँ पे ये अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक फार्माकोलॉजी में ड्रग के रूप में देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि एल्कोहलिक बेवरेज की बात करें, तो एल्कोहलिक बेवरेज की बात करें तो सबसे पहले आता है माल्टेड लिकर। माल्टेड लिकर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटिंग सीरियल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो सीरियल्स हैं उसकी क्या होते हैं, थोड़ा अंकुरित कर देते हैं। जो आपके सीरियल्स हैं जो खाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, जर्मिनेटिंग मीन्स होता है अंकुरित कर देते हैं। तो यहाँ पे एल्कोहल कंटेंट 3 to 6% होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये अप टू 9% तक इसका मैक्सिमम जो है वो कंटेंट होता है, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं हम लोग वाइन्स की। इसमें क्या होता है कि फर्मेंटेशन ऑफ नेचुरल शुगर। अब यहाँ पे नेचुरल शुगर जो होती है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, प्लस जितने भी अदर फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, यहाँ पे उनको साथ में मिला करके हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं। अब यहाँ है क्या है, एल्कोहल कंटेंट 10 to 15% होता है। हमने पहला आपको बताया माल्टेड लिकर, ठीक है, जो आपको 3 to 6% अप टू 9 to 10% होता है। लेकिन अगर हम बात करें वाइन्स की बात करें तो यहाँ पे हम नेचुरल शुगर का फर्मेंटेशन कर रहे हैं, फ्रूट का मिला कर देते हैं, तो एल्कोहल कंटेंट 10 to 15% हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्पिरिट की। तो देखिए अभी तक क्या था कि जो माल्टेड लिकर है, वाइन्स हैं, ये अनडिस्टिल्ड हैं, ये दोनों अनडिस्टिल्ड है। अगर हम बात कर रहे हैं स्पिरिट की, तो स्पिरिट क्या होता है, ये आपकी डिस्टिल्ड है, डिस्टिल्ड आफ्टर फर्मेंटेशन। इसमें कौन कौन सी आती हैं, रम हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, वोडका हो गया, जहाँ पे वाटर एल्कोहल कंटेंट 40 to 55% होता है। सबसे ज़्यादा जो एल्कोहल कंटेंट है वो आपका डिस्टिल्ड में है, कौन पे, स्पिरिट में, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया कि रम है, विस्की है, ब्रांडी है, वोडका है, ठीक है। वहाँ पर आपका एल्कोहल कंटेंट 40 to 55% है और दोनों में कम है, ठीक। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजिकल एक्ट्स। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गया कि माल्टेड लिकर हो गया, वाइन्स हो गया, स्पिरिट हो गया। उसके बाद आता है स्पिरिट की। अगर बात करें तो स्पिरिट में 3 टाइप की स्पिरिट्स हैं। पहला है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट स्पिरिट होता है, ये भी यूज किया था, जहाँ पे 99% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है एल्कोहल। अगर हम बात करें दूसरा रेक्टिफाइड की, रेक्टिफाइड में क्या होता है, यहाँ पे 90% वेट बाई वेट होता है। अब हम उसके बात करते हैं प्रूफ स्पिरिट की। प्रूफ स्पिरिट में क्या होता है
कि 49.2% वेट बाई वेट या 57.1% यहाँ पे स्पीड में होता है आपका कितना वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये आपके कुछ अदर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें कि अब हमें यूज कहाँ करना है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे अपने फार्माकोलॉजी में हम लोग ड्रग के रूप में यहाँ देख रहे हैं, तो सबसे पहला एक्शन होता है लोकल एक्शन। लोकल एक्शन की बात करें तो जो अगर एथेनॉल हम लोग लेते हैं, अगर उसको हम लोग टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो क्या करता है, ये माइल्ड रूफिशिएंट एंड काउंटर इरिटेंट होता है। जहाँ पे इरिटेशन होता रहता है, अगर हम लोग एल्कोहल लगा देंगे तो इरिटेशन को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। जिसे बोलते हैं इथेनॉल इज ए माइल्ड रूफिशिएंट एंड काउंटर इरिटेंट व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन। जब स्किन पे अप्लाई करते हैं तो इसका क्या होता है कि माइल्ड रूबिफिशिएंट और काउंटर इरिटेंट होता है। इसमें जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 20 to 70%। अगर अब हम बात करते हैं दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, तो आपको पता है कि एल्कोहल क्या करेगा, इज ए न्यूरोनल डिप्रेसेंट, मीन्स क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर देता है। अब देखिए यहाँ क्या है कि हम लोग दो चीज़ लेते हैं, एक एल्कोहल ले रहे हैं, एक ईथर ले रहे हैं। दोनों मंत्र देखिएगा कि अगर एल्कोहल ले रहे हैं तो कॉन्शियसनेस से जो एनास्थेसिया की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन एनास्थेसिया से जो डेथ की डिस्टेंस है वो कम है। इसका मतलब यहाँ रेंज ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। किसमें, एल्कोहल में। अगर ईथर की बात करें तो ईथर में क्या देखिए, कॉन्शियसनेस से एनास्थेसिया की डिस्टेंस कम है, यहाँ पे से आपका है, लेकिन एनास्थेसिया से लेकर के डेथ तक रेंज ज़्यादा है। इसीलिए जानते हैं, इसीलिए आपको देखिएगा कि जब भी कोई भी सर्जिकल किया तो वहाँ पे ईथर का यूज किया जाता है। ईथर का यूज इसलिए करते हैं, देखिए यहाँ पे कॉन्शियसनेस से एनास्थेसिया की डिस्टेंस तो कम है, लेकिन एनास्थेसिया देने के बाद जो डेथ की डिस्टेंस है ये ज़्यादा। इसका मतलब है इसके यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे रेंज ज़्यादा है, यहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में 3 टाइप के डोज हम लोग देंगे, स्मॉल डोज, मॉडरेट एंड हाई डोज। स्मॉल डोज अगर देते हैं तो क्या करता है कि क्यूटेनियस एंड गैस्ट्रिक वैसोडाइलेशन काज करता है। लेकिन अगर हम लोग मॉडरेट डोज दें तो क्या करता है, टैचिकार्डिया काज करता है, मीन्स हार्ट रेट को बढ़ा देता है। कभी कभी बीपी को भी ये क्या करेगा, बढ़ा देगा जब हम माइल्ड डोज देते हैं। लेकिन अगर हम लोग हायर डोज यूज करें, हायर डोज अगर यूज करते हैं तो क्या करता है कि मायोकार्डियल और वैसोमोटर सेंटर को डिप्रेस कर देता है। कौन सा, आपका एल्कोहल, मीन्स हाई डोज पे वैसोमोटर सेंटर एंड मायोकार्डियल को क्या करता है, डिप्रेस कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड में क्या है कि अगर इसको हम लोग एक जो थेरेप्यूटिक डोज है, हमने कोई बताया था कोई भी ड्रग अगर वो थेरेप्यूटिक डोज भी ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के लिए कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे थेरेप्यूटिक डोज के ऊपर जाएगा ये हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। कोई भी ड्रग हो, अगर कोई भी मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एल्कोहल भी ले रहे हैं, अगर इसकी जितनी डोज फिक्स है हमारी बॉडी के लिए, अगर उतना डोज ले रहे हैं तो ये ड्रग के रूप में काम करेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर आप लेंगे तो क्या करते हैं कि आप उसका 10 गुना ज़्यादा लेते हैं, तो जब 10 गुना ज़्यादा लेंगे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में क्या करेगा, टॉक्सिटी काज करेगा। तो यहाँ पे अगर हम ब्लड की बात करें तो यहाँ क्या करता है, रेज HDL लेवल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है। इसके अलावा जितने भी हैं VLDL, IDL, ठीक है, LDL, ये हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ क्या करता है कि HDL का लेवल बढ़ा देता है और LDL का लेवल कम कर दे। इसका मतलब है कि अगर एल्कोहल आप बहुत मॉडरेट मीन्स जितनी थेरेप्यूटिक डोज है उतना ले रहे हैं तो हमारी ब्लड में क्या करेगा, HDL के लेवल बढ़ा देता है और टॉक्सिक जो LDL है उसके लेवल को कम कर देता है। अब हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर के। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जब भी हम हायर डोज यूज कर लें तो क्या करता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर को डिप्रेस कर देता है। अगर हायर डोज यूज करते हैं तो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर को डिप्रेस कर देता है। दूसरा चीज़ क्या है, GIT की बात करें, GIT की अगर हम बात करते हैं तो क्या करता है, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को आपका इंक्रीज कर देता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन तब इंक्रीज करता है जब आप थेरेप्यूटिक डोज यूज करते हैं। लेकिन जब आप थेरेप्यूटिक डोज से 10 टाइम्स ज़्यादा डोज यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि बाद में क्या करता है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम कर देगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करता है कि ये डैमेज कर देता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, अगर हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं लिखा नहीं है, लीवर की बात करें
तो लीवर में क्या करता है कि सबसे पहले क्या है कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को तो प्रमोट करता है अगर थेरेप्यूटिक डोज लेते हैं, लेकिन जैसे डोज बढ़ाते जाते हैं क्या करता है कि ये एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। एस्टल्डिहाइड क्या करता है कि ये हमारी बॉडी में टॉक्सिटी प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लीवर की, तो लीवर में क्या करता है कि जो टॉक्सिक डोज है, जो एस्टल्डिहाइड है, वो क्या करता है लीवर को डैमेज करने लगता है। तो फिर वहाँ पे जो एंजाइम्स हैं जो आपके फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनका क्या होता है कि सिक्रीशन कम हो जाता है, फिर फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किडनी की। बात करें तो किडनी में क्या होता है कि आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो ये डायरेटिक्स रूम क्या करता है, मीन्स क्या होता है एक्सेस में बॉडी से सोडियम और वाटर का लॉस करा देता है। इसलिए क्या करते हैं लोग कहते हैं कि आपको बियर पीना है स्टोन के केस में। तो ये जो आपका अल्कोहल 3 to 6% अप टू 9% है, ये बियर में ही मिलता है। आपके बियर में जो कंटेंट होगा वो होगा मॉल्टेड लिकर का। अब हम बात करते हैं सेक्स की। अगर थेरेप्यूटिक डोज पे है आपका कौन सा इथाइल अल्कोहल, तो क्या होता है एफ्रोडीसियक होता है, ये सेक्स स्टिमुलेंट होता है। अगर हम बात करें स्केलेटल मसल की, तो क्या करता है स्केलेटल मसल को क्या करता है, ये रिलैक्स कर देता है। ये तो हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से हैं, कितनी कंटेंट है, स्पिरिट क्या है, कौन कौन से टाइप के स्पिरिट हैं, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका देखेंगे कि आपका कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और ड्रग इंट्रैक्शन देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे। अभी इसी में एक इंटरेस्टेड जो टॉप पॉइंट है वो है कि आपका अल्कोहल को छुड़ाने के लिए कौन सी ड्रग हम लोग यूज करते हैं। तभी आने वाले 2 वीडियो में हम लोग यहीं पे डिस्कशन करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।